नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ओम ज्योतिषी गुरुग्राम चैनल। प्रिय दर्शकों, आज आपके समक्ष हम लेके आए हैं 12 घरों के 12 नाम। यदि आप इन 12 घरों के 12 नाम को जान जाओगे तो समझ लो आपने ज्योतिष के 5वीं सीढ़ी पर पैर रख दिया है। तो आप, जैसे मैं तुम्हें इस कुंडली के बारे में बताता हूं, आप बड़े ध्यान से सुनना है। ज्योतिष में इसे वैसे कहा जाता है और सबसे उत्तम बात होती है जो हमें याद रखनी है। जो ये घर है जिसको हम पहला घर मान के चलते हैं, जिसमें काल्पनिक गिनती के अनुसार ये पहला घर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12। तो 12 घरों के 12 नाम। इन 12 नामों में सारा जीवन छुपा पड़ा है। तो इसमें आपको देखना है कि जो प्रथम घर है ये तन है। इस घर से तन मान होता है बॉडी, शरीर। इस घर से व्यक्ति की रंग, रूप, स्वास्थ्य, इस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, रंग रूप कैसा है, और कितनी मोटी आंखें हैं या अंदर धसी हुई है, नाक लंबी है या छोटी है, ललाट कैसा है, ये सब कुछ तन के बारे में इस घर से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय दर्शकों, दूसरे नंबर का है धन। इस घर से उस व्यक्ति के पास में कितना धन है या कितना धन अपने जीवन में कमाएगा, कितना पैसा अपने जीवन में कमाएगा, इसको पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, पिता की संपत्ति का अधिकारी है कि नहीं, पिता इसके लिए धन देगा नहीं देगा, अपनी संपत्ति में हिस्सा देगा नहीं देगा। ये सारी बातों को इस द्वितीय घर से जाना जाता है, जिसे धन कहा जाता है। तीसरा घर है वो भाई बहन का माना जाता है कि आपके भाई बहन कितने होंगे, आपसे बहन है या छोटी भाई है, भाई आपके लिए कितना सहयोगी रहेगा या भाई से आपकी दुश्मनदारी रहेगी, बहन आपकी कितनी सहयोगी रहेगी या आपके प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लेगी। ये सारी बातों की जानकारी हमें तृतीय घर से प्राप्त होती है। चतुर्थ घर मां का होता है। मां का आपके प्रति कितना प्यार रहेगा, आप भी मां के प्रति कितनी प्यार रखोगे, आप मां के लिए बुढ़ापे में सहारा बनोगे नहीं बनोगे। और ये चौथा घर मन का भी होता है। ये चौथा घर अपने घर का भी होता है कि आपका मकान कभी अपना होगा या नहीं होगा, आपका जीवन इस प्रकार किराए में व्यतीत हो जाएगा या नहीं होगा। ये सारे बातों का पता इस चतुर्थ स्थान यानी मातृ क्षेत्र से पता लगता है। पंचम स्थान, जिसे पंचम स्थान कहा जाता है, ये संतान का होता है। आपके संतान होगी या नहीं होगी, संतान का सुख है या नहीं है, संतान आपके लिए बुढ़ापे में सहारा बनेगी या नहीं बनेगी। इस पंचम स्थान से पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी मिलती है कि आपकी उच्च शिक्षा है, मध्यम शिक्षा है या निम्न शिक्षा है।
अपयश, यश और अपयश दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। आप लोगों के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपको क्या मिलती है? बुराई। उसको कैसे जाना जा सकता है? पंचम स्थान से। बुद्धि की परख पंचम स्थान से। इसका दिमाग सही काम कर रहा है या पागलपन जैसा काम कर रहा है? ऐसा तो नहीं है आगे चल के पागल हो जाएगा। ये सारे लोगों का पता इस प्रकार का पंचम स्थान से किया जाता है। अगला स्थान है शत्रु के स्थान है। इस छठे स्थान इसको कहा जाता है, छठा भाव इसको कहा जाता है। छठा भाव से शत्रु की पहचान होती है कि ये शत्रु पर विजय पाएगा कि नहीं पाएगा। शत्रु इसको मात देगा या मृत्यु देगा, शत्रु इसके हाथ पैर तोड़ेगा या ये शत्रु पर विजयी रहेगा। इसके कितने मित्र होंगे? क्योंकि छठा स्थान शत्रु और मित्र का होता है। किसके मित्र कैसे होंगे? क्या सहयोग देने वाले होंगे या इसको धोखा देने वाले? इसी छठे स्थान से जेल का योग होता है। कि इसका जेल का योग तो नहीं है, इसे बंधनात् योग बोलते हैं। उसका जेल का योग तो नहीं है, ये गलत व्यभिचार पे तो नहीं जाएगा, गलत रास्ते पे तो नहीं जाएगा। ये सारी बातों को छठे स्थान से देखा जाता है। सातवां स्थान है पति पत्नी का। यदि यह कुंडली पत्नी की है तो यह स्थान पति का माना जाएगा, और यह कुंडली पत्नी की है तो पति का, और पत्नी की है तो पति का, और पति की है तो पत्नी का स्थान माना जाएगा। यह सप्तम स्थान पति के बारे में या पत्नी के बारे में जानकारी देता है। मेरा पति कैसा होगा? सुंदर होगा, सांवला होगा या काला होगा, मोटी नाकें होगी, मोटे होठे होंगे, या फिर मीठे बोलने वाला होगा या कड़वा बोलने वाला होगा, खूंखार होगा या प्रेमी होगा, अपने पत्नी से या पति से कितना प्रेम करेगा या करेगी है। इसी से पता लगता है हमारे पति पत्नी की लड़ाई कुत्ते बिल्ली की तरह तो नहीं होगी। इसी से पता लगता है तलाक का योग तो नहीं है। इसी से पता लगता है कि मृत्यु का योग तो नहीं है। तो ये सप्तम स्थान पति पत्नी की जीवन के बारे में जानकारी देता है। अगला है अष्टम स्थान, जिसे आयु के स्थान कहा जाता है, जिसे अष्टम भाव कहा जाता है, अष्टम स्थान कहा जाता है। इस आयु के बारे में इस स्थान से पता लगता है कि इस व्यक्ति की आयु कितनी है। इस व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल में होगी या घर होगी या घर से बाहर होगी या घटना दुर्घटना से होगी, या कितनी दुर्घटना उसके जीवन में आएंगी। ये सारी जानकारी इस अष्टम भाव से प्राप्त होती है। अब चलते हैं भाग्य की ओर। नवा स्थान भाग्य का होता है। भाग्य क्या होता है? हमारे मन के अनुसार पहले से ही वो सुविधा, वो भौतिक सुख हमें उत्पन्न हो जाता है, ये भाग्य होता है। जिसका भाग्य अच्छा है वो थोड़ी सी मेहनत करेगा, उसको बहुत सारा धन की प्राप्ति होगी। थोड़े मेहनत में अधिक फल प्राप्त करना, ये भाग्य होता है। अधिक मेहनत करते हैं और फल उसको आधा मिलता है। अधिक मेहनत करते हैं, फल इसको चौथा हिस्से का मिलता है। अधिक मेहनत करते हैं, उसको फल कुछ नहीं मिलता। तो ये सारी जानकारियां भाग्य से प्राप्त होती हैं, इस नौवें स्थान से प्राप्त होती है। इनके बारे में आपको जानना जरूरी है, तभी आप ये जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है कर्म क्षेत्र। इससे पता लगता है कि वो कितना आलसी है।
इसी से पता लगता है उसका पढ़ाई में मन है या नहीं है। इसी से पता लगता है कि ये अपने व्यापार में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इसी कर्म क्षेत्र से पता लगता है कि कितना बड़ा व्यापारी बनेगा या कितना कंगाल बन जाएगा। काम क्षेत्र, पिता क्षेत्र, व्यापार धंधा बिजनेस क्षेत्र, ये सब कुछ इस दशम स्थान से पता लगता है। आगे चलते हैं 11वां स्थान, जिसे लाभ स्थान कहा जाता है। ये 11वां जो स्थान होता है उस व्यक्ति की आमदनी के बारे में दर्शाता है। कितनी उसकी इनकम है, कितना उसके पास में पैसा आएगा अपने जीवन में, वो कितना पैसा कमाएगा। काम धंधे से नहीं, प्राइवेट नौकरी से। 11वें स्थान से प्राइवेट नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्ति होती है। किसको? प्राइवेट जॉब में प्रमोशन पे प्रमोशन, प्रमोशन पे प्रमोशन, प्रमोशन पे प्रमोशन होएगा या नहीं होएगा? ऐसा तो नहीं। ये अपने जीवन में कुछ समय एक कंपनी में काम किया, कुछ समय दूसरी कंपनी में काम किया, कुछ समय तीसरी कंपनी में काम किया, अपने जीवन में कंपनी ही बदलता रहा। ये सब कुछ देखते हैं 11वें स्थान से। अगला है 12वां स्थान, जिसे व्यय का स्थान कहा जाता है। बेमन खर्चा, ये कितना खर्चीला बनेगा या पैसे को इकट्ठे करने वाला बनेगा, लोभी बनेगा या दानी बनेगा। इस प्रकार इस व्यय स्थान से देखा जाता है। सरकारी नौकरी के बारे में भी 12वें स्थान से देखा जाता है। इसकी सरकारी नौकरी है या नहीं है? तो कौन से पद पे इसकी सरकारी नौकरी है, यह जानकारी 12वें स्थान से प्राप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, 12 घरों के 12 नाम जो मैंने आज आपके लिए बतलाए हैं, यह आपको याद होना चाहिए। इसको यदि आप याद कर लोगे तो ये समझो जीवन, ये समझो ज्योतिष के जो 5वें कदम पे आप पैर रख चुके हो। ये बेसिक है। इसको सीखने के पश्चात आपको मैं ग्रह के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार तन के बारे में, व्यय के बारे में, लाभ के बारे में, भाग के बारे में, पति पत्नी के बारे में, आयु के बारे में, संतान के बारे में, मातृ के बारे में, धन के बारे में, भाई बहन के बारे में, सब कुछ अब वो ग्रह बतलाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये जो ज्योतिष ज्ञान है मैं व्हाट्सएप पर बंद करने जा रहा हूं। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप ये ज्योतिष ज्ञान जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।